नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले आधे घंटे हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी बुलेट की रफ्तार से। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। नवादा में चापाकल को लेकर पारिवारिक विवाद में हिंसक झड़प, मारपीट में एक शख्स की लाठी से पीट कर हत्या। पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हुए आरोपी। सासाराम में रेलवे ओवरब्रिज पर चढ़ते समय ट्रक का फेल हुआ ब्रेक, ऑटो में लगी जोरदार टक्कर। ऑटो सवार गंभीर रूप से घायल, ट्रैफिक पोस्ट को भी किया नुकसान पहुंचाया। सिवान में ट्रक ने 2 इंटर परीक्षार्थियों को कुचला, हादसे में एक परीक्षार्थी की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, ट्रक चालक मौके से फरार। सिवान में चोरों ने उत्तर ग्रामीण बैंक में चोरी की घटना को दिया अंजाम, कैश बक्सा काटने में रहे नाकाम। कटिहार में गिरफ्तार अफगानी नागरिकों के मामले में नया खुलासा, गिरफ्तार 5 लोगों में से शेरगुल खान के पास था भारत पेट्रोलियम का गैस कनेक्शन। चतरा के टंडवा में बेलगाम अपराधियों का आतंक, बाइक सवार अपराधियों ने चतरा जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह और एक मजदूर को मारी गोली। इलाज के लिए प्रहलाद सिंह को भेजा गया रांची। मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा, पिकअप वैन पर सवार 2 मजदूरों की मौत, 7 मजदूरों को आई गंभीर चोटें। जमशेदपुर में पिकनिक मनाने गई युवती से गैंगरेप, युवती ने 22 युवकों पर लगाए आरोप, पुलिस ने 17 युवकों को हिरासत में लिया। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, नाबालिग किशोर पर लगा आरोप, पीड़ित के परिजनों ने थाने में दर्ज कराया मामला। धनबाद में डांस क्लास से लौट रही बीकॉम की छात्रा का अपहरण, ऑल्टो सवार युवक ने किया अगवा, परिजनों को देखकर लड़की को घायल हालत में छोड़कर भागा। औरंगाबाद सदर अस्पताल में एक और नवजात के बदलने का मामला आया सामने, पीड़ित ने की डीएम से शिकायत, डीएम ने दिए जांच के आदेश। गया में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार एटीएस की बड़ी कार्रवाई, एटीएस की टीम ने 6 संदिग्ध युवकों को पकड़ा। ये लोग करते थे फॉरेन करेंसी और नकली नोटों का कारोबार। दुमका में जेएमएम का 42वां स्थापना दिवस समारोह शुरू, मंच पर सीएम हेमंत सोरेन और पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन, सीएम ने फहराया पार्टी का झंडा। पाकुड़ में पुलिस की रोक के बाद भी विस्फोटक की अवैध सप्लाई जारी, दिल्ली में विस्फोट के बाद बंगाल की सीमा पर बड़ी चौकसी। जमशेदपुर टाटा वर्कर यूनियन का चुनाव हंगामे और शोर शराबे के बीच संपन्न, संजीव चौधरी और टुन्नू चुने गए अध्यक्ष। गुमला एसपी लगातार कर रहे नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा, बसिया पहुंचे एसपी ने पीएलएफआई नक्सलियों से की मुख्य धारा में लौटने की अपील। रांची सिविल कोर्ट में फिजिकल कोर्ट की शुरुआत होते ही कोर्ट में लौटी रौनक, हर दिन व्यवहार न्यायालय में 14 से 15 फिजिकल कोर्ट चलेंगे। बाढ़ के सैयद निहाल इवनिंग कॉलेज में इंटर की परीक्षा दे रही 2 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, बेहोशी की हालत में छात्राओं को बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्णिया में 37 केंद्रों पर करीब 25,000 छात्र दे रहे इंटर की परीक्षा, 4 आदर्श केंद्रों को बैलून से सजाया गया। बिहार राज्य शारीरिक शिक्षा अनुदेशक संघ ने आज पटना के गर्दनी बाग में दिया धरना, बहाली नहीं होने पर थाली पीट कर जताया विरोध। सख्ती के बावजूद इंटर की परीक्षा में चीटिंग, आरा के एसबी स्कूल का वीडियो आया सामने, छात्रों को बाहर से चीटिंग कराई गई। आरा से ही कदाचार का दूसरा वीडियो भी आया सामने, हरप्रसाद दास स्कूल में नकल के लिए तैयार कराई जा रही है चिट। मधेपुरा में कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही इंटर की परीक्षा, सदर अनुमंडल के केशव कन्या उच्च विद्यालय को बनाया गया गुलाबी परीक्षा केंद्र, महिला परीक्षार्थियों के लिए उत्तम इंतजाम। पलामू में जिला प्रशासन की ओर से चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, मोहम्मदगंज प्रखंड के बाजार में जिला परिषद की दुकानों के सामने बनी दुकानों को हटाया गया। गुमला के घाघरा में जंगली हाथियों का आतंक, हाथी को भगाने के लिए रात भर जाग रहे हैं लोग, हाथियों को भगाने के लिए हाथों में मशाल लेकर रात भर करते हैं गश्ती। गढ़वा में धर्मांतरण करने वाले कोरबा जनजाति के परिवारों को मिल रही है धमकी, कोरबा समुदाय के लोगों ने धर्मांतरण करने वाले लोगों से तोड़ा रिश्ता, वीडियो ने की जांच। गुमला में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बढ़ रही घटनाओं को लेकर महिलाओं ने सरकार पर साधा निशाना, महिला सुरक्षा पर हेमंत सरकार पर लापरवाही का आरोप। शेखपुरा में मुसहर जाति के लोगों की नई दूर हो रही परेशानी, पर्चा मिलने के बाद भी जमीन पर नहीं मिला दखल।
मधेपुरा में 2 साल से नौकरी के लिए भटक रहे हैं बेल्ट्रॉन की परीक्षा पास किए हुए अभ्यर्थियों ने डीएम से लगाई रिक्ति भेजने की गुहार। कटिहार में ट्रैफिक विभाग को मुहैया कराई गई डिजिटल मशीन, जुर्माने की व्यवस्था ऑनलाइन होने से आएगी पारदर्शिता। जेल आईजी मिथिलेश मिश्र ने बांका जेल का किया निरीक्षण, जेल की क्षमता बढ़ाने और मानक के मुताबिक कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं का लिया जायजा। मधेपुरा में सड़क दुर्घटना रोके जाने के लिए चलाया जा रहा सड़क सुरक्षा माह, परिवहन विभाग की ओर से कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। घास से बनी चटाइयों को बाजार उपलब्ध कराएगा केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय का हस्तशिल्प विभाग, कारीगरों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने की तैयारी। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार जल्द, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दिए संकेत, मंत्रियों के नाम फाइनल होने की भी खबर। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक, कैबिनेट में शामिल होने वाले नामों पर हुई चर्चा, तारकिशोर प्रसाद ने कहा जल्द होगा विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मांझी की डिमांड हाई, पार्टी के लिए एक और मंत्री पद की मांग, एक एमएलसी पद पर भी दावेदारी। नीतीश कैबिनेट के विस्तार की खबर पर आरजेडी का प्रहार, पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा जिस दिन होगा मंत्रिमंडल का विस्तार उसी दिन गिरेगी सरकार। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा परेशानी में है मुख्यमंत्री, विभागों के काम पर दिख रहा असर। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर कांग्रेस का हमला, कहा रणनीति के तहत बीजेपी कर रही है देरी। मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी नेता नितिन नवीन का बयान, कहा समय पर होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। बक्सर में कांग्रेसी नेताओं का हंगामा, अतिथि गृह के बाहर भिड़े कांग्रेसी नेता, कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास भी अतिथि गृह में थे मौजूद। पटना में मनाई गई शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती, डीएम चंद्रशेखर सिंह, पूर्व मंत्री कृष्णनंदन वर्मा समेत कई लोगों ने शहीद की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण को लेकर छपरा में आईओसी और पीसीआरए की ओर से साइक्लोथॉन का आयोजन, लोगों को दिया गया पेट्रोल के संरक्षण का संदेश। लोहरदगा में कबाड़ में तब्दील हुआ सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर बना शराबी और जुआरियों का अड्डा। औरंगाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, मदनपुर प्रखंड के पिरवा पंचायत में वर्तमान मुखिया के खिलाफ निकाला गया आक्रोश मार्च। पाकुड़ में कृषि विभाग की ओर से किसान कार्यशाला का आयोजन, किसानों को योजनाओं की दी गई जानकारी। गढ़वा में धर्मांतरण के मामले में बीडीओ ने की जांच, लोगों ने स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपनाने का दिया बयान, जांच रिपोर्ट के आधार पर अब होगी कार्रवाई। औरंगाबाद के रफीगंज में सीएससी में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू, प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने लिया पहला टीका। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट होगा, सांसद गोपाल जी ठाकुर का बयान, सीएम नीतीश भी भारत सरकार को लिख चुके हैं खत। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल रेफरल अस्पताल के कैंपस में नाले से 28 बोतल सलाइन बरामद, फरवरी 2021 तक का एक्सपायरी डेट, स्थानीय लोगों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। आरजेडी विधायकों से मुलाकात पर बोले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, गैर सियासी थी ये मुलाकात, इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। साहिबगंज में सदर प्रखंड के बोला मांझी टोला में आग से 14 घर जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। छपरा के नगर थाना क्षेत्र स्थित मौना मोहल्ले में दुकान में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी, दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। सीतामढ़ी के बेलसंड में चिंगारी से लगी आग, 3 घर जलकर खाक, 3 लाख की संपत्ति के नुकसान का अनुमान। चतरा में राशन और हार्डवेयर की होलसेल दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। आरा के धरहरा में पिकअप वैन में आग लगने से अफरा तफरी, हादसे में पिकअप वैन का ड्राइवर बुरी तरह झुलसा। बाढ़ स्टेशन के बाहर एसआई विपिन कुमार सिंह को गोली मारने का आरोपी पिंटू यादव और उसका सहयोगी सीटू यादव गिरफ्तार, पिंटू के घर से एक मैगजीन के साथ 5 जिंदा कारतूस भी बरामद। कोठी में पाइप लदे ट्रेलर और टैंकर में सीधी टक्कर, दोनों वाहनों के ड्राइवर घायल, बुंडू थाना क्षेत्र के दुर्वा मोड़ फ्लाईओवर की घटना। मधुबनी में ट्रक से 599 कार्टन शराब जब्त, 35 लाख बताई जा रही है जब्त शराब की कीमत।
रोहतास में ट्रक से 549 कार्टन में से 4,851 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद। पुलिस ट्रक ड्राइवर से कर रही है पूछताछ। वैशाली के जंदाहा के कजरी खुर्द गांव में 8 क्विंटल गांजा बरामद। पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। दिल्ली, मुंबई और तमिलनाडु पुलिस के लिए सरदर्द बने स्वेटर कटर गिरोह के लिए लोकल डाटा शीट तैयार करा रही पुलिस। गिरोह के लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी। गोड्डा में 2000 के जाली नोटों के साथ एक शख्स गिरफ्तार। आरोपी के नेटवर्क की तलाश में जुटे पुलिस। समस्तीपुर में लूट का आरोपी गिरफ्तार। एक देसी लोडेड कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। आरोपी ने गुनाह भी कबूला। जमुई पुलिस ने नक्सल प्रवक्ता अरविंद यादव के घर की कुर्की। जमुई समेत कई जिलों में अरविंद यादव के खिलाफ मामले दर्ज। रोहतास के कुख्यात खनन माफिया मोदी यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस पर हमले समेत 11 मामलों में था फरार। झारखंड के 5 जिलों में एनीमिया को लेकर चलाया जा रहा विशेष जांच अभियान। सिमडेगा की 72% आबादी है एनेमिक। साहेबगंज की बड़ी झरना को आकर्षक बनाने में जुटा टूरिज्म विभाग। पौधारोपण के साथ लाइटिंग और रेस्टोरेंट बनाने का भी प्रस्ताव। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल बंद होने से स्थानीय किसान परेशान। कम कीमत में किसानों को बेचना पड़ रहा है गन्ना। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज से खुले राज्य भर के व्यवहार न्यायालय। राज्य के 35,000 वकीलों में खुशी की लहर। पटना में एक निजी स्कूल में असामाजिक तत्वों ने की जमकर तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद तोड़फोड़ की तस्वीरें। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। और अररिया के फारबिसगंज में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। 24 घंटे में दूसरी हत्या से इलाके में हड़कंप। सुपौल में कैश वैन से 45 लाख रुपए की लूट। सुरक्षा गार्ड को गोली मारकर रुपयों से भरा बैग लेकर अपराधी फरार। बेतिया में एक फाइनेंस कंपनी में लूट। लैपटॉप सहित कई मोबाइल फोन लूटे गए। पटना सिटी में गोदाम से 2 करोड़ शराब बरामदगी मामले में गोदाम मालिक गिरफ्तार। आरोपी के पास से 4 लाख रुपए भी बरामद। पटना के नौबतपुर में एक महिला और एक युवक को मारी गई गोली। दोनों का चल रहा इलाज। बेगूसराय के बखरी में बैंक ऑफ इंडिया में चोरी की कोशिश नाकाम। ताला तोड़कर स्ट्रांग रूम में घुसे चोर। लोगों की आवाज सुनकर हुए फरार। और अररिया में चावल कारोबारी हत्या मामले में 10 घंटे के भीतर अपराधी गिरफ्तार। पिस्टल और लूट के सामान भी बरामद। पटना सिटी के खाजे कला में हथियार के साथ एक शख्स गिरफ्तार। आपराधिक वारदात को अंजाम देने की थी तैयारी। पटना सिटी के गुलजार बाग विद्युत कार्यालय में उपभोक्ताओं का हंगामा। जूनियर इंजीनियर के खिलाफ नारेबाजी। बेगूसराय में हथियार के साथ एक शख्स गिरफ्तार। 2 पिस्टल और 3 कारतूस बरामद। औरंगाबाद के पठान टोली में फर्नीचर दुकान में लगी आग। लाखों की संपत्ति का नुकसान। गोपालगंज के इंदरवा गांव में चोरों का उत्पात। चोरी के बाद घर में लगाई आग। बेतिया में सप्त क्रांति एक्सप्रेस से 14 बोतल विदेशी शराब बरामद। जीआरपी ने दर्ज किया मामला। बेतिया के मझौलिया में एक घर से लाखों कैश ले उड़े चोर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को पहचानने में जुटी पुलिस। बांका में जमीन पर कब्जे को लेकर झड़प। एक महिला समेत कई लोग जख्मी। औरंगाबाद में ग्रामीण हॉस्पिटल के पीछे खेतों में फेंकी हुई मिली एक्सपायरी दवाएं। स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों का लापरवाही आया सामने। बेतिया में ठंड का कहर जारी। प्रशासन की ओर से अलाव का इंतजाम नहीं किए जाने से लोग परेशान। दरभंगा में एनएसयूआई का नौकरी दो या डिग्री वापस लो कार्यक्रम। एनएसयूआई दरभंगा पीएम को लिखेगा चिट्ठी। कदमकुआं सब्जी मंडी को वेंडिंग जोन में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। कदमकुआं सब्जी मंडी को वेंडिंग जोन में शामिल कराने की मांग। पटना का फुलवारी शरीफ में मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। बैठक में उर्दू भाषा सीखने की अपील। जमुई के सिकंदरा में लॉ एस का खनिज मिलने के बाद भी खनन शुरू नहीं होने से ग्रामीण नाराज। गांव में अभी तक शुरू नहीं हुआ लॉ एस का खनन। कटिहार में बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का आंदोलन तेज। स्वास्थ्य कर्मियों को कई महीनों से नहीं मिला वेतन। रोहतास में पेट्रोल पंप संचालक संघ ने पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद व्यवसायियों का पुलिस पर बड़ा भरोसा। सड़क सुरक्षा माह को लेकर रोहतास के एसपी खुद बुलेट बाइक लेकर सड़क पर निकले। लोगों को सड़क हादसे को लेकर किया जागरूक।
सड़क सुरक्षा माह के तहत सासाराम में एनसीसी कैडेटों ने चलाया जागरूकता अभियान, लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की अपील। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत पटना सिटी के एनएमसीएच में निकाली गई जागरूकता रैली। पटना में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत निकाली गई जागरूकता रैली, लोगों ने सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करने की अपील की। छपरा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, छोटे बच्चों को वाहन नहीं देने की अपील। सासाराम में स्वास्थ्य विभाग ने HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन को लेकर शुरू किया अभियान।